हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और आज की वीडियो जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। एक मेरे मित्र ने सवाल किया कि सर, मैं कितना भी साधना करता हूँ मेरा मन कभी कंट्रोल में आता है नहीं। एक रोशनी आती है और बहुत तेजी से निकल जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ ताकि सबको पता चले कि ये मन जो है हमारा रुकता क्यों नहीं है। देखिए, इस कलयुग में मन जो है बहुत ज़्यादा बलवान है। मन कभी शांत बैठता नहीं है, चाहे किसी का भी मन हो। इस पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, देखिए आप, वो कभी भी शांत बैठते नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और मन जो है ये बहुत ज़्यादा बलवान है और बहुत सूक्ष्म। अगर इसे आप कंट्रोल कर लें तो इतना सूक्ष्म है कि आप जहां ले जाएंगे वहां ये मन आपका जाएगा। तो इसे कंट्रोल में हम करें कैसे? तो सबसे पहले तो ये रोज जो अभ्यास करते हैं उनका हो सकता है। ये 1 या 2 दिनों का काम नहीं है, या 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं है। ये ऐसा पहलू है जो रोज अभ्यास करते हैं उनका ही मन नियंत्रण में आएगा। नहीं तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन, जैसी पियो पानी वैसी हुए बानी। तो हम तो सबसे पहले साधना तो करते हैं, पर खाने पीने में बहुत ज़्यादा हमारा मन चंचल रहता है। तो ये मन कैसे रुकेगा? कभी हमारा मन कहता है कि रसगुल्ला खाओ, कभी ये पदार्थ खाओ, कभी वो पदार्थ खाओ। अरे मेरे भाई, जो भी आप पदार्थ खाते हो उससे आपकी रगों में खून बनता है और उसी से हमारी सोच, विवेक बढ़ती है। तो जिस तरीके का अन्न खाएंगे उसी तरीके का सोच भी बनता है। अगर कोई अच्छी चीज खा रहे हैं तो आपकी जो मन है वो अच्छा सोचेगा। कोई बुरी चीज खाएंगे तो बुरा सोचेगा। अब शराबी को ले लो आप, 1 घूंट उसने 1 पैक लगा लिया तो शराबी क्या समझता है कि सारी दुनिया मेरे बाप की है, सारी दुनिया ही मेरी है। तो 1 पैक लगाने से ही उसकी जो बुद्धि है वो कहाँ तक चली गई? 7वें आसमान तक। पूरी दुनिया ही मेरी है, ऐसा वो सोचता है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और साधना जो है, कम से कम साधना में एक साधक बैठता है तो 2 से 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा, 4 घंटे 5 घंटे, वो जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा उतना उसका मन सूक्ष्म में सूक्ष्म होता जाएगा। और रहा सवाल जो ये सफेद बिंदु है, वो आती है भाग जाती है, आती है चली जाती है, वो जाती नहीं है। जो सफेद बिंदु है वो अपने स्थान पे ही टिकी हुई है। जी हाँ, ये जो हमारा 10वां द्वार है
वहीं पे वो केंद्रित है, क्योंकि आत्मा यहीं पे बैठी है। हमें अपने 9 द्वारों को खाली करके 10वें द्वार में चढ़ना होता है। वो जो प्रकाश है, सफेद बिंदु है, वो वहीं पे है। भागती क्या है? आपकी मन। जी हाँ, आपका मन भागता है तो आपको लगता है कि हाँ वो सफेद बिंदु भाग गई। अरे यार, वो नहीं भागी, आपका मन ही भाग गया। आपका मन इधर उधर भाग गया। जो सफेद बिंदु है वो तो वहीं पे टिकी है, आपका मन भाग गया। ये ज्ञान उन्हीं को समझ में आएगा जो विवेकी लोग हैं और साधना करते हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। और जो खाने पीने में लगे हुए हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो 2 से 3 घंटे रोज अभ्यास करने से और खाने पीने में भी परहेज करने से ये मन शांत हो जाएगा। पर नियंत्रण अभ्यास करने से ये होगा, 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होगा। मन इतना ज़्यादा सूक्ष्म है और इतना बलवान है कि अगर आप इसे सूक्ष्म में सूक्ष्म बना लो तो आप जहां मर्जी वहां ले जा सकते हो। अगर आप साधना पे बैठ रहे हो, आपका मन कह रहा है कि मैं उठ जाऊं, तो आप उठो मत और बैठो, तब जाके आपका काम बनेगा, नहीं तो ये जल्दी बनने वाला नहीं है। और जो बिंदु आती है भागती है, वो वहीं पे रहती है, आपका मन भागता है। आपका मन भग जाता है तो आपको लगता है कि वो प्रकाश भग गई। अरे यार, आपका मन भग गया। आप की बिंदु वहीं पे है, आपका मन भग गया। जब 10वें द्वार में अपनी जीव आत्मा को खींचोगे 9 द्वारों को खाली करके, तो 10वें द्वार से माया आपके साथ साथ पीछे लग जाती है। जी हाँ, यहाँ आपको माया स्पष्ट रूप में दिखाई देती है और आपके पीछे पीछे चलेगी। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। जी हाँ, जब 10वें द्वार में आप एकाग्र हो जाओगे, तब यहाँ से आपकी यात्रा, असल यात्रा शुरू होती है। इंसान की सोच जहां से खत्म होती है, वहां से यात्रा मालिक की शुरू होती है। तो आपकी जीव आत्मा अगर 10वें द्वार में एकाग्र होती है, तो सबसे पहले तो नीचे से खिंचाव होता है। नीचे से खिंचाव होकर एक बिंदु का रूप ले लेता है। जब वो बिंदु का रूप लेता है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इस ब्रह्मांड में जितने भी आवाजें हो रही हैं स्पष्ट आपको सुनाई देने लगेंगी। और यहां से मन और माया साथ यहां से हो जाती है। माया यहां से पीछा छोड़ती नहीं है। माया को लगता है कि ये कभी ना कभी गिरेगा, गिराने की बहुत ज्यादा चेष्टा होता है। यहां से यात्रा आपकी शुरू होती है। तो यहां से जब आप अपने 9 द्वारों को खाली करेंगे तो 10वें द्वार में एकाग्र हो जाएगी। अभ्यास करने से होता है, जल्दी नहीं होगा। खाने पीने में बहुत ज्यादा परहेज करना होगा, तभी जाकर होगा। और एक भी आपकी इच्छा इस पृथ्वी की तरफ रही तो आपकी जीव आत्मा कभी 10वें द्वार में पहुंचेगी नहीं। जी हाँ, इतना ज्यादा वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। एक भी इच्छा आपकी बाकी रही इस पृथ्वी की तरफ तो आपकी जीव आत्मा ऊपर की तरफ कभी 10वें द्वार में चढ़ेगी नहीं। जब आप समस्त अपनी इच्छाओं को मारोगे
ऐसा सोचोगे कि इस दुनिया नासवान है, तभी जाकर आपकी जीव आत्मा ऊपर की तरफ चढ़ेगी। और जब चढ़ेगी तो वहां से आप को माया पकड़ लेगी। पीछे पीछे चलती है वहां से माया कि कब ये गिरे। तो आपको यहाँ पहुंचने से बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखना है कि मैं गिर ना जाऊं। अगर थोड़ा भी खाने पीने में आप परहेज नहीं करेंगे तो बेशक आप गिर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये जो प्रश्न मैंने आज बतलाया, मेरे भाई ने पूछा इसीलिए मैंने बतला दिया सबको ओपन तरीके से। और सारा कुछ जो है मेरा, वो मेरे गुरु महाराज, मेरे मुर्शिद कामिल का ही है। तो उन्होंने दिया लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी ना बतलाऊं। अगर किसी के मन में वो प्रश्न आता होगा, उस अवस्था तक पहुंचता होगा, तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरी ज्ञान को सुनकर उसको कुछ हौसला मिलता है, तो मुझे भी लाभ मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसी ज्ञान को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।